हेलो टेंथ क्लास। तो आज हम करेंगे टॉपिक हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ठीक है, ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल है और इसका टॉपिक हम आज कवर करेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। इन द अबव एक्टिविटी यू सा द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नंबर ऑफ रिएजेंट। तो आपने जो ऊपर एक्टिविटी की है, हमने प्रीवियस वीडियो में करी है हमने एक्टिविटी, उसमें क्या देखा है, रिएक्शन हुई है हमारी मेटल्स की किसके साथ, रिएजेंट्स के साथ। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, कि जो हमारा मेटल है इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, अब ये देखेंगे हम इस वाली टॉपिक में। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ एलिमेंट्स का क्लास 9 में। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से निकालते हैं। वी लर्न अबाउट नोबल गैसेज विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स। हमने पढ़ा था कि जो हमारी नोबल गैसेज होती है इनकी जो वैलेंस शेल होगी, आउटर मोस्ट शेल होगी, वो क्या होगी, कम्प्लीटली क्या होगी, फिल्ड होगी। ठीक है ना। सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, तो उनके पास सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, तो वो क्या करेंगे, बहुत ही कम एक्टिविटी दिखाएंगे क्योंकि वो पहले से ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है नोबल गैसेज हमारी, क्यों है, क्योंकि उनकी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल्स है, पहले से ही क्या है, फिल्ड है पूरी की पूरी। तो उनको और कुछ रिएक्ट करने की जरूरत है ना, उनको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तो इसलिए क्या करेंगे, लिटिल केमिकल एक्टिविटी ये शो करेगा। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो हम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करेंगे एलिमेंट की, जिनके पास क्या टेंडेंसी होगी, कि ये टेंडेंसी होगी कि वो किसी से अपनी जो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल के लिए क्या करेंगे, अटेन करने की कोशिश करेगा कि उसकी जो कंप्लीट जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है वो क्या हो जाए, कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। ठीक है, जिनके पास ये टेंडेंसी है करने की। लेट अस हैव लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज एंड सब मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेज का और मेटल का एंड नॉन मेटल का। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3। तो हम ये देख सकते हैं टेबल 3.3 से, यह है हमारा एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैसेज हीलियम, नियोन एंड आर्गन, 2 एटॉमिक नंबर 2, 10, 18। इनका देखो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट सेल इनकी क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। मेटल की आप देखोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 19, 20। इनकी आउटर मोस्ट सेल देखो क्या है, 1 है, 2 है एंड 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, ये अनफिल्ड है। ठीक है। नॉन मेटल क्या देखो लास्ट में क्या है, 5, 6, 7, 5, 6, 7, ये क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है ये वाली हमारी सेल्स। ठीक है, तो इनको कम्प्लीटली फिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे अब कैसे रिएक्ट करें मेटल। सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो जो सोडियम मेटल है इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे आउटर मोस्ट सेल में। इफ इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल देन इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल। अगर ये सोडियम हमारा क्या कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, तो इसकी जो एम सेल है वही क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, सिर्फ इसके पास क्या रह जाएगी, एल सेल, और ये क्या बन जाएगी, इसकी आउटर मोस्ट सेल। एंड दैट हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट, तो इसका क्या बन जाएगा, स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगा। जैसे दिखा रखा है सोडियम, ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट सेल है एम, आउटर मोस्ट सेल एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अगर ये इसको ही क्या कर देगा, छोड़ देगा, दे देगा, डोनेट कर देगा, तो इसके पास ये तो बाहर निकल जाएगा और ये जो लास्ट जो सेल है क्या बन जाएगी, इसकी आउटर मोस्ट सेल बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। The nucleus of this atom still has electron proton but the number of electron has become 10। तो जो इसकी न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सो देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन। तो यहाँ पे क्या है कि नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम पे, वो क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या करा है, एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव। ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, और जो आपकी क्लोरीन है, क्लोरीन देखो यहाँ पे कहाँ, ये रहा, क्लोरीन में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस क्या हो जाएगी, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली फिल्ड सेल बन जाएगी। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, तो क्या कर सकता है, इजीली क्या कर लेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
ठीक है। सोडियम क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था तो उस पर क्या रहता पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये ले रहा है, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड इट रिक्वायर 1 more इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसको क्या चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए जिससे कि इसकी ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट यानी कि ऑर्बिट। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। अगर सोडियम और क्लोरीन को हम एक साथ रिएक्ट कराए, तो जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या करा है, लूज कराया, तो वो क्या कर लेगा, क्लोरीन क्या कर लेगा, उसको ले लेगा और आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, लिखा द लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन बाय क्लोरीन। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन पे क्या चार्ज आ जाएगा, यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 7 प्रोटॉन एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के, एल एंड एम सेल। क्योंकि इसके न्यूक्लियस में तो 7 प्रोटॉन है, लेकिन जो इसकी सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दस गिव अस क्लोराइड अनायन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड अनायन। तो जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं उनको बोलते हैं हम कटायन, और जो नेगेटिव वाले आयंस होते हैं उनको बोलते हैं हम अनायन। सो बोथ दिस एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन दैम। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, गिव एंड टेक वाला। सोडियम देगा और क्लोरीन लेगा, तो कौन सा रिलेशन हो गया, गिव एंड टेक रिलेशन। देखो यहाँ पे एन ए लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, 2 8 1 1 है लास्ट इलेक्ट्रॉन में। सोडियम हमारा क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 और 8। एक इसने क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। ठीक है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन क्या निकाल दिया, इसने बाहर निकाल दिया, तो क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम केटायन बन गया। ऐसे ही क्लोरीन एक इसमें ऐड करेंगे हम। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 287 से क्या हो जाएगा, 288। ये क्या बन जाएगा हमारा, क्लोराइड आयन। जब ये आपस में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, अपोजिट चार्ज है, ये हम पढ़ के आए, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या करेंगे, आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और क्या बना लेंगे, इस तरह से एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोडियम और जो क्लोराइड आयन है क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक साथ हेल्ड हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, एग्जिस्ट है सोडियम क्लोराइड। और कैसे एग्जिस्ट करेगी, जैसे कैसे कंपाउंड बन जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो ये भी नोट करने की बात है कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, कि ये एक मॉलिक्यूल के जैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे NaCl, तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा कंपाउंड बना है NaCl, ये ऐसे लिखा हुआ होता है अधिकतर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज है, इसमें क्या है, Na पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यही लिखा है इस लाइन का मीनिंग कि एग्रीगेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ 1 more आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऐसा ही एक और एग्जांपल लेंगे हम किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड की मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, ये रहा 282। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसको या तो इसको डोनेट करने पड़ेंगे, तब इसका क्या बन जाएगा, ये स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगा। ठीक है, या तो इसको 6 लेने पड़ेगा, तो 6 लेना बहुत मुश्किल है, क्या करेगा, 2 को निकाल देगा अपने अंदर से, और जो ये रहा मैग्नीशियम 282 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाल दिया, इस पर क्या आ गया, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा ये, और क्या बन जाएगा, 2 और 8 मैग्नीशियम कटायन। ऐसे क्लोरीन अभी पीछे देखा था 287 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, 288। तो इसके कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, इसका भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट। इस पर आ गया क्लोराइड नेगेटिव चार्ज, उस पर आ गए 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो इस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब Mg के पास है 2 डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन को तो एक ही चाहिए। अगर हम क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसको गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप बनाएंगे, तो इसको तो सिर्फ एक ही चाहिए, 2 ये एक को तो दे नहीं सकता, तो 1 क्लोरीन और चाहिए होगी इसके पास, क्योंकि एक ही इसे दे देगा इस वाले क्लोरीन को, एक ही से दे देगा इस वाले क्लोरीन को, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी, और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से एक हमारा
फॉर्मेशन हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो ये कंपाउंड बना है हमारा किस तरह का कि इसमें ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन हमारे मेटल से नॉन मेटल पे, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल देंगे और आयनिक कंपाउंड भी बोल देंगे, क्योंकि आयन है इसके अंदर, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन तो आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवैलेंट आयन क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन MgCl2। क्या आप इनके नाम रख सकते हो कैटायन के और एनायन के? ये मैग्नीशियम है कैटायन और ये क्लोराइड एनायन, ठीक है, MgCl2। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है हीटिंग अ सॉल्ट सैंपल ऑन अ स्पैचुला। ये क्या है, स्पैचुला है, ये स्पून के जैसा होता है, ठीक है, आपकी लेबोरेटरी लैब में मिलेगा। तो इसमें क्या ले, एक बर्नर ले लेंगे, एक स्पैचुला ले लेगा और कुछ हम क्या ले लेंगे, कंपाउंड से ले लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। तो टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर साल्ट फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो हमें ये सॉल्ट लेने हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड अपनी लेबोरेटरी में से ले लेना। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस साल्ट्स। तो पूछा है कि इनकी जो आपने सॉल्ट ली है अपनी लेबोरेटरी से, इनकी फिजिकल स्टेट कैसी है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, लोगे, तो आपको क्या ये कैसी होगी, इनकी फिजिकल स्टेट हार्ड होगी और ब्रिटल होगी। ब्रिटल मतलब जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, और कैसी होगी, हार्ड होगा सॉल्यूशन। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। तो आपको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट लेना है सैंपल का, मतलब इनमें से कोई सा भी साल्ट ले लेना है थोड़ा सा स्पैचुला के अंदर, और रिपीट करना है हर एक के साथ, ऐसे ही करना है, ठीक है, और डायरेक्टली क्या करना है, बर्न करना है फ्लेम में। व्हाट डिड यू एब्जॉर्व। तो आप क्या एब्जॉर्व करेगा कि जो फ्लेम कलर है क्या हो गए, चेंज हो गए, अलग कंपाउंड हमारा अलग फ्लेम देगा, अलग कलर की फ्लेम देगा, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये कौन से कलर का देगा फ्लेम, ऑरेंज येलो, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड हमें देगा वॉयलेट कलर की फ्लेम, और बेरियम क्लोराइड देगा हमें ग्रीन कलर की, ठीक है। और आप एक बात ये भी ऑब्जर्व करोगे, जो आपने इसमें साल्ट रखा है स्पैचुला में, ये क्या नहीं होने का, मेल्ट नहीं होने का, ऐसे इसमें से क्या निकलेगी, फ्लेम्स निकलेगी अलग अलग कलर की, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, डू दिस कंपाउंड मेल्ट। तो अभी बताया है कि फ्लेम के कलर बता दिए, वो लिखने हैं इसमें, और दे डू नॉट मेल्ट। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन एंड दे आर सोल्यूबल। तो अब क्या करना है, जो आपने लिए थे सारे सॉल्ट, आपको इनको किस में डिजोल्व करना है, वाटर में करके देखना है, पेट्रोल में, कैरोसिन में। तो आप एक बाय एक करके क्या करोगे, इसमें डिजोल्व करोगे वाटर में, तो आप क्या देखोगे कि तीनों जो सोल्यूशन है वाटर के अंदर तो सोल्यूबल है, लेकिन पेट्रोल और कैरोसिन में सोल्यूबल नहीं है। तो ये क्या है, पेट्रोल एंड कैरोसिन में क्या है, इनसोल्यूबल है, लेकिन वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड इनटू सॉल्यूशन ऑफ वन साल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, दैट द अदर साल्ट सैंपल टू इन दिस मैनर। तो हमने क्या करा है, इस तरह से बनाया है, टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। एक साल्ट सॉल्यूशन ले लिया है, इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। तो आप इसमें जब बैटरी लगाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, मतलब साल्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब इसके अंदर ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो इस वजह से इसमें आएगी इलेक्ट्रिसिटी और इसमें से यहाँ पे पहुँच जाएगी साल्ट सॉल्यूशन से। तो साल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑब्जर्व होगा यहाँ पे। व्हाट इज योर इन्फ्लुएंस अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड। तो आप इन कंपाउंड के नेचर को कैसे बता सकते हो, मतलब इसके अंदर क्या है, आपको पता है आयन, इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस में फॉलो होती है, आयन्स में। तो यहाँ पे क्या है, आयन्स है, मतलब ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। इसमें साल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आयन्स में टूट जाएगा, और आयन्स में टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। दे आर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये कुछ नहीं, आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। यू हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। तो आपने जो है जब भी एक्टिविटी करी है तो आपको इसमें कुछ ऑब्जर्व हुआ होगा, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की वो देखते हैं। फिजिकल नेचर, किनका फिजिकल नेचर कैसा है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, सॉलिड हो गए और हार्ड हो गए, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयन है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से कैसे होते हैं, सॉलिड और हार्ड हो गए। दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटिल, और एक कंपाउंड कैसे हो गए, ब्रिटिल हो गए, मतलब आसानी से टूट जाएंगे। एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड।
और किस में, पीसीज में हम इनको तोड़ सकते हैं जब इन पर हम अप्लाई करेंगे प्रेशर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, इनके पास क्या होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका ज़्यादा होगा। दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। बिकॉज इनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सोल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जनरली सोल्यूबल इन वाटर। जो सोल्युबिलिटी है क्या है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है हमारे, हमने जो एक्टिविटी की थी वो वाली इसकी ऑब्जर्वेशन है, ये एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन है सारी। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होगी, सोल्यूबल हो गए वाटर के अंदर और इनसोल्यूबल हो गए कैरोसिन पेट्रोल के अंदर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा है हमने, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जो कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर, किसकी वजह से हो रही है, मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल है, मतलब आयन से। ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन। तो आयनिक कंपाउंड हमारा सॉल्यूशन के अंदर, जब हम इसको कंपाउंड में क्या कर देंगे, वाटर कंटेन आयन, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, आयंस होंगे। जब हम आयनिक कंपाउंड को किसी वाटर के अंदर डालेंगे तो एक इसमें टूट जाएगा आयंस में, विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें अपोजिट इलेक्ट्रोड में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक जो कंपाउंड हमारे है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में करेंगे। ठीक है, जब इनको हम डिसॉल्व कर देंगे किसी चीज़ में तो उसमें आयंस में टूटने के बाद तब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। बिकॉज मोमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। क्योंकि जो मोमेंट है आयन का वो सॉलिड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सॉलिड है, फिक्स है एक जगह से, जो सारे आयन से एक जगह फिक्स है, जुड़े हुए हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होगा, एनर्जी भी, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी क्या नहीं होने की, हमारी एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होने की, ठीक है, कंडक्ट नहीं होने की। बट इन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन आयनिक कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। क्यों, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज आयन आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये क्या हो जाता है, टूट जाता है जब हम इसको क्या देंगे, हीट देंगे। दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आयन हमारे मूव होंगे फ्रीली और क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। सो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा चैप्टर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, अक्रेंस ऑफ मेटल, ठीक है, ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।